Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today we will discuss class 11 chapter 6 The Ghat of the Only Word। इस स्टोरी में राइटर अपने फ्रेंड के कहने पर उसकी लाइफ के इंसिडेंट को लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर के ऑथर हैं अमिताभ घोष, जो एक इंडियन राइटर हैं जिनका जन्म 11 जुलाई 1956 में हुआ, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, इंडिया में। इन्होंने एजुकेशन अपनी दून स्कूल से करी। इनकी पालन पोषण इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। इनके कंटेम्प्रेरी राइटर जो विक्रम सेठ और हिस्टोरियन राम गुहा हैं। दून पब्लिक स्कूल के बाद इन्होंने सेंट जॉन से अपनी डिग्री हासिल की। इन्हें कई नोटेबल अवार्ड्स मिले हैं, जनपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, आनंद पुरस्कार इत्यादि। इनके नोटेबल वर्क हैं शैडो लाइन्स, ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक। अब हम इनके चैप्टर के बारे में जानते हैं। ये एक चैप्टर जो लिखा गया है उसमें ऑथर इस चैप्टर को अपने जो साथी हैं शाहिद, उनके लाइफ मोमेंट को शेयर करते हैं। शाहिद चाहते थे कि उनके बारे में, उनकी लाइफ के अप्रोचिंग, कैसे वो डेथ के करीब पहुँचे, उनके फ्रेंड अमिताभ घोष उसके बारे में लिखें। शाहिद को ब्रेन ट्यूमर था और उनकी डायग्नोसिस चल रही थी, लेकिन उनके मेडिकेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उनको कई बार ऑपरेट किया जा चुका था। उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी। कीमोथेरेपी स्टार्ट होने के बाद भी कोई भी दवाई उन पर असर नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि अब उन पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, तो इनकी दवाइयाँ स्टॉप कर दी जाएंगी। इनके पास केवल 1 साल है, तो वो हंसी खुशी अपने लोगों के साथ ये बिताएं। ये न्यूज़ सुनकर शाहिद के रिलेटिव और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे और साथ ही साथ नरेटर भी अपसेट था। अमिताभ घोष शाहिद के कांटेक्ट में तब आए जब उनके कॉमन फ्रेंड थे, क्योंकि बहुत सारी उनकी एबिलिटीज़ मिलती जुलती थी। शाहिद और जो ऑथर अमिताभ घोष हैं, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ाई करी और साथ में यूनिवर्सिटी में भी गए, बट वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं। हालांकि 1998 और 1999 में जब ऑथर ने शाहिद से फ़ोन पर बात करी, तब उन्हें पता चला कि वो उससे ब्रुकलिन में 2000 में मिल पाए। यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। दे बोथ हैड स्टडी इन द सेम यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दोनों ने सेम ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों को रोगन जोश बहुत पसंद था। दोनों को बॉम्बे फिल्म्स बहुत पसंद थी। रोशनगारा बेगम बहुत पसंद थी। उनके गाने बहुत पसंद थे किशोर कुमार के, और दोनों भी क्रिकेट को पसंद नहीं करते थे। इन सब के बावजूद उनके फ्रेंड्स अमेरिका और इंडिया में भी कॉमन थे। इन सब कॉमन चीज़ों के कारण वो एक दूसरे के टेस्ट से सिमिलर खाते थे और इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप हो गई। शाहिद ने डिसाइड किया कि जितने भी दिन बचे हैं उनकी लाइफ के, वो अच्छे से गुजारेंगे, और क्वाइट फ्रीक्वेंटली हाफ डजन और मोर पीपल वुड गैदर एट हिज अपार्टमेंट। उन्होंने ये प्लान आउट किया कि रोज़ शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने अपार्टमेंट में टाइम गुजारेंगे, जहाँ पर टॉकिंग, सिंगिंग और बहुत सारी बातें होंगी। शायद नहीं चाहते थे कि अपना बीता हुआ वक्त वो सैडनेस से गुजारे तो इसीलिए वो अपना वक्त अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ गुजारना चाहते थे, जहाँ पर वो तरह तरह के पकवान करते थे, कुक किया करते थे। इवन उनका अपार्टमेंट एक हमेशा फीस्टा की तरह लगता था। रोज़ कई पर्सन्स उनके घर पे रहते थे और इन्जॉयमेंट होता था काफ़ी। शाहिद को ब्यूटीफुल थिंग्स बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर चीज़ें, स्पेशली फूड।
और विज़िटर्स उनको अगर अप्रोच करते थे जब, तो हमेशा उनके घर से रोगन जोश की खुशबू आया करती थी और उनका स्वागत हाक और रोगन जोश से होता था। उनको कुकिंग करना बहुत पसंद था, स्पेशली कश्मीरी डिशेस को बनाना। उन्होंने कई सारे अपने फूड में बहुत सारी स्पाइसेस को यूज़ करते थे, तरह तरह की टेस्टी। वो इवन डायरेक्शंस भी देते थे अपने कुक को कैसे खाना बनाना है, और इस तरह से वो खूब अच्छा खाना बनाने की ट्रिक्स देते थे। Until the end of life, he enjoyed food and its fragrance. शाहिद had the sorcerer's ability to transmute the mundane into magical. उनके साथ एक काफ़ी खूबसूरत एक एबिलिटी थी कि वो उदास मन को भी एक मैजिक करके खूबसूरत नुमा माहौल बना देते थे। शाहिद बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी फिज़िकल और मेंटल इलनेस के कारण किसी को दुख हो, इसलिए वो हमेशा दूसरों को खुद को खुश रखते थे। और कभी भी कोई ऐसी शाम नहीं जाती थी कि उनके घर पर पार्टी नहीं होती थी। वो हमेशा लोगों से घिरे हुए रहते थे, अपने फ्रेंड्स के घिरे हुए रहते थे। वो एक भी टाइम अपना अकेले नहीं गुजारते थे जिससे उन्हें डिप्रेशन हो। इसके साथ ही कंट्रेरी जो जनरल बिलीव था लोगों का कि मुस्लिम फैनेटिसिज्म के बारे में, शाहिद उस तरह से नहीं थे। शाहिद और उनके पेरेंट काफ़ी खुले विचारों के थे। शाहिद अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से ये भी परमिशन लेते हैं कि वो हिंदू टेंपल अपने घर पे लाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। उनके पेरेंट्स ने उनकी इस विश को पूरा भी किया था और वो घर पे पूजा भी करते थे। वो कश्मीर को बहुत प्रेम करते थे, साथ ही उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते थे उनको लिखते भी थे। शाहिद बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। उन्हें कभी भी कौम की कोई भी पॉलिटिशियन से रिलेटेड कोई भी इच्छा नहीं होती थी कि वो अगेंस्ट किसी के जाएं। वो इंसानियत के नाते सबको चाहते थे और वो हमेशा उनका जो कंटेंट होता था वो संतुष्ट थे कि वो एक नेशनल पोएट कहलाते थे, ना कि एक्सट्रीम नेशनलिस्ट। ही हैड हिज ओन मॉडरेट व्यूज़। उनके खुद के मॉडरेट व्यूज़ थे कि जो कभी एक्सट्रीम नहीं होते थे। उनका बिलीव था इंक्लूजन और प्लूरलिज्म में। ही लाइक्ड अदर कल्चर्स एंड रिलीजन्स ऑल्सो। वो सभी के कल्चर और रिलीजन्स को पसंद करते थे। ये उनकी तीव्र इच्छा थी कि वो कश्मीर में उनको बरी किया जाए, बट कुछ लॉजिकल रीजंस के कारण उन्होंने अपनी बाद में इच्छा को चेंज करके उन्होंने अपने आप को हेम्सबर्ग में बरीड करवाया। फिर सिंस शाहिद की मैलिग्नेंट ट्यूमर की हालत को देखकर उनकी थेरेपीज जब स्टॉप कर दी गई थी, इस चैप्टर का यही एक मैसेज आता है कि डॉक्टर ने जहाँ पर स्टॉप कर दी थी मेडिकेशन उनकी, और डॉक्टर ने सिर्फ उन्हें जो वक्त दिया था चंद लम्हों का, तो उसको शाहिद ने बहुत अच्छे से गुजारा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। ना ही किसी को उदास होने दिया, स्वयं उदास हुए। और इनकी मृत्यु इस तरह से 8 दिसंबर 2001 को हुई। और इस तरह उन्होंने अपना आखिरी वक्त अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के बीच बिताया। सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टिल देन टेक केयर।